हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आ गई हूँ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके कब के हैं ये मैं बताती हूँ। ये आपके हैं सीटेट के। ठीक है, सीटेट 2014। ठीक है, सीटेट के 2014 के ये आपके क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी पहले आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं भी आता है तो यहाँ पे मैं उसको सॉल्यूशन बताने के लिए आ गई हूँ। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज रात 10 बजे आपका संडे फंडे वार्ता में मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी और आप मेरे साथ जुड़िए। आप बताइए कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है और नेक्स्ट आप बताइए कि आपको कौन सी क्लासेस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपको चाहिए। ठीक है, मेरे पास लगातार एक जो है रिक्वेस्ट आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कमेंट सेक्शन में भी आया, लास्ट लाइव क्लास में भी आया था, तो मैं उसको देख रही हूँ और आज हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, साथ में ही हम नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप एग्जाम में जाने से पहले इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। साथ ही मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5। आप उससे जुड़ जाएं ताकि जैसे ही हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं आपको वो मिल जाएं। ठीक है, और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ते रहिए। साथ में ही मैं कहूँगी कि आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई फीस नहीं, आपकी कोई चार्जेस नहीं है। मैं टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि आगे आपको मैं पीडीएफ भी देने की पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकूं। आप मेरी लाइव क्लास में जुड़ के अपनी बातें कह सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकी शेयर भी लोगों को कर दीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे, मैंने आपसे बोला नो चार्जेस, नो फीस, ना नथिंग। ओके, ना अभी ना बाद में, ऐसा नहीं है। बस जो लोग पेड़ के पीछे भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है कि पेड़ के पीछे भागिए। जरूरी नहीं कि जो चीजें पेड़ हो आपके लिए अच्छा हो। फ्री में चीजें मिल रही हैं तो फ्री की चीजों का यूज करिए। ठीक है, मैं कहूंगी कि टैलेंट, किसी के टैलेंट को, किसी को नॉलेज को आप यूज करिए और किसी की नॉलेज लेकर, अपनी नॉलेज मिलाकर आप एक अच्छी चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला है कि जॉब चाहिए, गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कोरोना ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, सिक्योरिटी पहले इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली की। ठीक है, साथ में मैं आपको पता है कि आपके फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके लिए कुछ कर सके, खुशी ला सके उनके चेहरे पे, तो बस एक छोटी सी चीज़ है, जॉब आपकी होगी बट खुशी उनको भी होगी और माता पिता से ज़्यादा आपके लिए खुश और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, आपके बाद अगर कोई है तो आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर है, बस। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए, आप खुद ही समझदार है, वीडियो को जोरदार शेयर कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए। और यहाँ पे हम क्वेश्चन की बस अब जो है क्लास लगाने वाले हैं क्वेश्चंस की, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब देखिए आप कितनी अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होते हैं बट जरूरत है उनको कॉन्सेप्ट की समझने की। और हाँ, मैथ्स की पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। पेडागोजी 15 नंबर के लिए तो आपकी पूरी जंग स्टार्ट है, बाकी 15 नंबर हम अचीव कर ही लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में मेरा टारगेट है आपको 30 में से 25 प्लस। तो 25 प्लस की जो मेहनत है वो मैं आपके लिए कंटेंट ला के करूंगी। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, चीजों को समझना है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, तो रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके सीटेट 2014 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कौन से ईयर के क्वेश्चन है, 2014। बड़ा बड़ा पेपर पे लिख लीजिए, कॉपी पे बड़ा बड़ा लिख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट 2014। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
मेरे जो है आपके चैनल की एक बात और खासियत मिलेगी कि हम बायलैंग्वेज कराते हैं। इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो, दोनों के हम ख्याल रखते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। लेट्स क्रैक। ओके, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। पहले एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे। अ रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर। The length of the rectangle is double its width. The area in square centimeter of the rectangle is what? क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। हिंदी में पढ़ते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए लेकर चलते हैं हम द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी परिमाप। परिमाप माने होता है जो आप कहते हैं ना, अगर आप इसके चारों का जो है जोड़ लें तो ये परिमाप हो जाता है। ठीक है, परिमाप और जो क्षेत्र में जो एरिया और पेरीमीटर होता है इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एरिया होता है जब आपको पूरा एरिया कितना कवर कर रहा है, और परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जो है पूरा जो पूरा जुड़ के कितना लंबा। अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये पूरा ऐसे आता है। ठीक है, और जब हम इसको बेंड कर देंगे तो ये पूरा जुड़ के बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, यानी जो चारों का, अगर ये समझ लीजिए किसी एक तार से वायर से बना है तो इसका पूरा सम कितना है 20 सेंटीमीटर। तो जो परिमाप होता है, परिमाप या फिर जो पेरीमीटर होता है, इसके जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4a। ओके, 4a होता है, यानी a क्या है आपकी भुजा है। ठीक है, साइड है। a जो है आपकी भुजा है, वो साइड है। अब आप देखे रहिए 4, और जो पेरीमीटर है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। 24a। तो a यानी जो भुजा है आपकी, जो साइड है, साइड आपकी जो हो गई, इसको भुजा ना लिखिए, इसको साइड लिखिए, भुजा लिखिए, या फिर मैं इसको इंग्लिश में 4 इंटू साइड, एस माने साइड हो गया। 4 इंटू साइड, 4 4 गुणे भुजा, तो ये क्या हो गया 20। ये जो आपकी साइड है, जो भुजा है, क्या हो जाएगी साइड इक्वल टू, ये 4 नीचे चला जाएगा, 20/4 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर हो गई भुजा। यानी कि जो इसकी एक भुजा है वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। अब जरा हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर, यानी एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो वर्ग की चौड़ाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ये होता है ये 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो आपका स्क्वायर होता है ये सारे साइड इसके बराबर होती हैं। ठीक है, तो बराबर होने में क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया ये आपका। तो चारों इनकी जो भुजाएं हो गई वो 4 ही सेंटीमीटर रहेंगी। यानी जो आपका रेक्टेंगल बना है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है, जो इसकी जो क्या है तो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी हो गई, आयत की चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब 5 है तो 2 गुनी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सामने ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर हो गई। आगे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप हिंदी में कहिए 50 सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 50 वर्ग सेंटीमीटर। एग्जाम में जो है ऐसे तो आपको एमसीक्यू टाइप में आता है तो नहीं, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन में करना पड़ेगा इसका
यूनिट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट के अलग से मार्क्स होते हैं और अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो यूनिट के नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो दोगुनी है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले आपको स्क्वायर का जो है परिमाप दिया था, वर्ग का इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा साइड, उसके बाद 20 सेंटीमीटर है, तो 20 को इन्होंने 4 इंटू साइड कर दिया, तो यहाँ से निकल आया ये नीचे जाके 5 सेंटीमीटर। इसकी जो हर भुजा हो गई, साइड हो गई, 5 हो गई, और कह रहा है कि यही रेक्टेंगल जो है उसका भी 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुना है, चौड़ाई का 2 गुना है, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 गुना 10 सेंटीमीटर। और जो इसका अब हमें क्षेत्रफल निकालना है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10 गुणे 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 ऑरेंज कॉस्ट 5 रुपीज 5.5 rupees and 1 kg apple cost rupees 80. Then the total cost of 1.5 dozen of oranges and 1 3/4 kg of apple is. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अब हिंदी में पढ़ते हैं। एक संतरे का मूल 5.5 रुपए, ये लिखते जाते हैं। एक संतरे, जिसको हम ऑरेंज भी कहते हैं, 1 ऑरेंज कॉस्ट या फिर मूल्य, ठीक है, मूल्य कहिए या कॉस्ट कहिए। एक संतरे का जो मूल्य है वो क्या है, 5.5 रुपए। ठीक है, 5.5 रुपए है। उसके बाद तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलो का जो मूल्य है वो कितना है, 80 रुपए। ठीक है, तो 1.5 दर्जन संतरे, 1.5 दर्जन यानी कि एक संतरे का इतना है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट का 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने देखा कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए, तो कितना कह रहा है, 1.5 दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 1.5 दर्जन संतरा मतलब 18 गुणे 5/1/2। ठीक है, या आप इसे कह लीजिए 5.5 कह लीजिए और 5.5, ठीक है, 5.5 रुपीज हो गया, 5 रुपए 50 पैसे, 5.5 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटा, नीचे 10 आया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हमने कट कर दिया, 2 9 जा, 2 5 जा और 5 11 जा, तो 11 9 जा 99 रुपीज हो गए। किसके, 1.5 दर्जन जो संतरा है उसका कितनी कीमत हो गई, 99 रुपए, 99 रुपीज। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब, यानी एक किलो का तो आपको बोल रहा है, तो 1 और 3/4, तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया, 80 रुपए। 1 और 3/4 यानी कि 1 और 3/4 जो आपका सेब होगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम का तो आपको पता है कि 80 रुपए, और जो 3/4 है, 3/4 यानी किसका 3/4, 1 किलोग्राम का हो गया 3/4, तो 80 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 3 2 जा 6। ठीक है, 80 + 60 कितना हो गया, 140 रुपए। ठीक है, 140 रुपए हो गए, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि अब बोल रहा है किलोग्राम सेब का कुल मूल्य, यानी अब हमें कुल मूल्य बताना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने किया कुल मूल्य इक्वल्स टू पहले 99 रुपए प्लस 140 रुपए,
दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 13 239। ठीक है, 239 क्या हो जाएगा, रुपए। यानी कि रुपए आप ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, यानी कि क्या हो गया आपका कि जो आपका आंसर आएगा वो 239 रुपीज आएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कह रहा है एक संतरे का दाम 5.5 रुपए है। ठीक है, 5.5 रुपए हो गया एक संतरे का दाम, और 1 किलो का जो है सेब बता रहा है कि कितने रुपए का हो गया, 80 रुपए का। उसके बाद कह रहा है कि तो 1.5 दर्जन संतरे, एक दर्जन में आपको पता है 12 होते हैं ना, 12 होते हैं एक दर्जन में, तो 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 1.5 यानी कि एक और आधा, तो एक और आधा मिलके हो जाता है 12 में 1 दर्जन, और आधा दर्जन यानी 6, 12 6 18 हो गए। 18 संतरे का दाम हमने निकाला, यहाँ पे 99 रुपए आता है। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 और 3/4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम और 3/4 सेब। ठीक, 3/4 यानी कि 1 किलो का 3/4, तो 1 किलो का पता है 80 रुपए, और जो बाकी 3/4 है तो 3/4 किसका निकालेंगे, 80 रुपए का 3/4 निकाल लिया, तो आगे 80 + 60 140 रुपए, और यहाँ 99 + 140 दोनों को जोड़ने पे आ गया 239 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मतलब 5th 6th के बच्चे ये कर लेंगे, फिर आपके लिए तो बहुत ही हलवा है ये। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन दिस नंबर। ओके, बोल रहा है कि तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू जो आपकी है 5 और 6 की जो प्लेस वैल्यू है इसमें, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। हिंदी में देखते हैं, 7056 में 5 7056 यानी 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन का कि इसका क्या होगा स्थानीय मान। सबसे पहले हम लिखते हैं 70560, इसमें हमें किसका किसका करना है, 5 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6। तो आपको पता है कि 1 टेंस, ठीक है, 6 की वैल्यू क्या है, इकाई दहाई यानी 60 है। 1 टेंस, इसलिए टेंस है तो 10 लगेगा। ओके, उसके बाद 5 हम लिखते हैं, 5 का स्थानीय क्या होगा, 1 टेंस 100 है ना, 100 की पोजीशन पे है, तो यानी 100 में कितने 0, 2 0 होते हैं। और हिंदी में देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 है 30 और 3 0 है, 3 0 लगा दिया, उसके बाद हमने, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें आपको बड़ा ही आसान है, 5 और 6 के स्थानीय मान बताने थे, इकाई दहाई, तो दहाई पे है तो 60 हो जाएगा, और जो आपका सैकड़े पे है 5, तो ये हो जाएगा। दोनों को 6 5 30 आया, 3 0 लगा दिया, आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख कितने आसान क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको आप ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हेन 301, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं पूरा इरेज करके तब हम इसे करते हैं, तब तक क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस 43 द क्वोशिएंट इज, यानी कि जब ये संख्या है आपकी, इसको 43 से 43 से भाग देने पर भागफल है, यानी आपका क्वोशिएंट क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम इसको जो है काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, अब आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, जो कि बड़ा ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बहुत सारे बच्चों के लिए खुशखबरी है एक,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, उनको बताइए कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट और अभी आपकी सीटेट की क्लास चल रही है, बहुत जल्दी आपके बाकी कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ये सारी जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 है उसको ज्वाइन करिए, आपको अभी जो है कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, तो इससे जुड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका पहले संख्या दी है वो हम लिख लेते हैं 3010301 को भाग देने से, किस पे हम भाग दे रहे हैं 43 से, ठीक है। 43 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए इसका क्वोशिएंट हमें लिखना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग जो है अगर नहीं समझ पाए हैं, उनको बेसिक क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको देखेंगे, इसको हम पहले 7 से ले जाएंगे। 7 3 से 21, 7 4 से 28 30, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। उसके बाद बचा आपका 0, ये 0 आया, हमने यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है। 0 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, 0 से तो कुछ भी नहीं होगा, अब हमें 3 लिखना है, 3 हमें नीचे लाना है। तो 3 हमें नीचे लाने के लिए यहाँ एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। अब 3 से भी नहीं जाएगा, फिर हमें अब 0 लाना पड़ेगा, तो ये 0 लाते हैं। ये 0 लाने के लिए भी हमको एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब 30 हम जो देख रहे हैं, ये 30 भी 43 से छोटा है, इसलिए हमको 1 को भी नीचे लाना पड़ेगा। और फिर से जैसे हम 1 लाएंगे, फिर यहाँ 3 0 बढ़ाएंगे। अब आपका फिर से ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म, ठीक। यानी कि जो मेन है आपका ये डिजिट, ठीक। यानी कि जब आप इसको, इट मीन्स आपका ये आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इन 0 के चक्कर में, इस 0 के चक्कर में। ये जो मेन आपका जो स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। 7 से तो आप कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है, कौन से डिजिट उतारनी है, इसमें बड़ी गलतियां करते हैं कुछ बच्चे। ये 0 भी यहाँ लिख देंगे, कुछ बच्चे इनको बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसलिए आपको सारी चीजें देख के बड़े ही समझ के चलना है, ठीक है। आपको ये 0 का कोई यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 0 सिंपली 0 ही रहेगा। जब 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो एक 0, फिर 0 लेके आएंगे, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं हो सकता 43 से, तो 0 फिर उतारेंगे, तो 0 भी 30 से 43 से छोटा है, इसलिए 0 भी यहाँ लिखेंगे। और फिर से 1 उतारना पड़ेगा, तो एक 0, और ये 3 उतारने के लिए हमको ये 3 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जो आपका क्वोशिएंट है या जो आपका भागफल है वो ये होगा। एनी डाउट? अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी जब आपके नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम ये क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसको समझिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, सोल्यूशन देखिए, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक आना चाहिए। ये पेपर तो इतनी, मैथ्स वगैरह तो इतनी इजी होती कि अगर आपने 8th तक भी 10th तक भी मैथ सही से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं आपकी, और लोगों तक पहुंचाइए, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को लेकर अपने आगे बढ़ें। क्योंकि हम, मुझे पता है कि मैंने भी जब स्टडी की है तो मैंने शायद एक बार कोर्स परचेज किया था, वो भी कोई बेनिफिट उसका हो नहीं पाया था। मैं नाम नहीं लूँगी किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का था जब मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो अब इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने पैसे वेस्ट ना करे, ठीक है, अपने पैसे को सही यूटिलाइज करे, अपने अच्छी चीज़ों में यूज़ करे। फॉर्म का भी तो पैसा आपको डालना है, फॉर्म भी भरेंगे उसका भी पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो आप जब फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, और मेरी क्लासेस कभी आपके लिए पेड नहीं होंगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट दिस। यानी गुणनफल इतने में क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी गुणनफल, प्रोडक्ट
इतने में से क्या घटाया जाए कि कितना मिल जाए हमें, 3000311। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट अगर आपने बना लिया है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से इतना आपने माइनस कर दिया। ओके, इतना आपने माइनस कर दिया। कितना आपको माइनस करना है, तो कितना को हमने x मान लिया। ठीक है, इसमें से कितना माइनस कर दिया तो हमको इतना मिल गया, ये आपको देखना है। तो बस हम आप इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखिए, इसको करने का एक तरीका बताती हूँ आपको। 101 से करें वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, कुछ जरूरत नहीं है। 101 है, इसको 100 और 1 में तोड़िए। तो 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3001 का, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी बात है इसमें 2 जीरो ऐड हो जाएगा, है ना। इसमें 2 जीरो ऐड करेंगे, उसके बाद बचेगा 1। तो इसको आप 1 से आपने किया, 1 से करने पे वही नंबर आ जाएगा, 1 से करने पे इतना ही आपको मिलेगा। और जब आपने 100 से किया, ये आपको समझ में आया कि मैंने जो 101 है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 100 और 1 मिलके 101 हो गया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि जितने जीरो से मल्टीप्लाई होता है उतने ही जीरो लग जाते हैं, तो 2 जीरो मैंने यहाँ लगा दिए। और जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा पूरा उतना ही हो गया। ठीक, इतना आ गया। यानी जब मल्टीप्लाई किया तो 303101 माइनस x, और ये इतना ही रहेगा। ठीक, अब हमें x की वैल्यू देखनी है कि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, माइनस में है, हमें प्लस बनाना है। तो हम एक काम करेंगे कि इसके नीचे ये जो हमारा x है, x को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका x इधर चला गया, और ये किधर आ गया, ये माइनस में आ गया आपका। तो माइनस वाला हम ऐसे करते हैं कि नीचे लिख लेते हैं। ठीक, ये आपका माइनस में आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये 7 और ये 2, और बाकी सब यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 2790। ठीक है, 2790 इसका आंसर आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसमें से कितना माइनस किया जाएगा कि आपका गुणनफल, ये जो आपका 300311 है वो आ जाएगा। सिंपल सी बात, मैंने बताया कि 101 को 2 पार्ट में डिवाइड, मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। इससे आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आपने इसको ब्रेक किया, इसमें 2 जीरो जोड़ दिए, उसके बाद 1 से किया तो सेम वही आ गया, दोनों को किया ने तो आया हमारा इतना प्रोडक्ट। x की वैल्यू फाइंड आउट, x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको हम इधर साइड ले आए, माइनस किया, 2790 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। और अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बाकी क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्या कह रहा है। 10 tens and 11 hundreds प्लस 12 ones इक्वल्स, हिंदी में देखते हैं 10 दहाई, 11 सैकड़ा और प्लस 12 इकाई बराबर है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं जरा। 10 इकाई, सॉरी 10 दहाई, और इंग्लिश में 10 टेंस। टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो, तो हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, दहाई में 1 जीरो होता है ना, प्लस लगाया बीच में। नेक्स्ट नंबर क्या है, 11, 11 सैकड़ा यानी 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, प्लस 12 वंस, वंस यानी इकाई, तो इकाई में एक भी जीरो नहीं होता। अब हम इसको करते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 12। आप सबको जोड़ लीजिए, 2 1 2 1, यानी 12 12
ये आपका 1212 आपका ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी आंसर है, कितना इजी क्वेश्चन है, आप देखिए। और सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा इजी है ना। क्वेश्चन को देखने में इजी हाई है, उसका सॉल्यूशन और भी ज्यादा इजी है। मेरे साथ आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ों को हम आसान तरीके से समझा के आपको बता देंगे। और अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए बड़े ही मेहनत कर रहे हैं, आपके आगे भी बैचेस लेकर आ रहे हैं। बस आपसे मेरी डिमांड इतनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएं, लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और भी लोग इसे पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, अब इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42 इज, ठीक है, यानी 42 के गुणनखंडों की संख्या है। ये भी क्वेश्चन आसान है, बस इसका आपको तरीका आना चाहिए। अब मैं इरेज करती हूँ क्वेश्चन। चलिए, तो 42 के फैक्टर्स करने हमें, है ना। तो 42 हमने लिखा। चलिए, अब 42 के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या होता है। 1 तो होता ही है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, है ना, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। 6 7 जा 42 और 7 6 जा 42, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर 14 होगा, 14 2 या 20, 14 3 जा 42, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 21 2 जा, और उसके बाद 42 2 जा, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए, ये तो हमने कर लिया। बट अगर आप मान लीजिए कि बहुत बड़ी डिजिट आ गई तो हम कैसे करेंगे। अब मैं उसका सेकंड मेथड बताती हूँ। ये मेथड 1 हो गया, अब सेकंड हम मेथड बताते हैं आपको। देखिए, 42 लिया, अब हम इसके ऐसे फैक्टर्स करते हैं। 2 2 जा, ठीक। अब 3 से जाएगा, 3 7 जा, और 7 1 जा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये मेथड 2 आपका मैं बताने जा रही हूँ आपको, ओके। 2 की पावर कितनी है, 1, है ना। 3 की पावर कितनी है, 1, और 7 की पावर कितनी है, 1। अब इसमें ये करते हैं, ये आपका तरीका मैं बता रही हूँ कि ये जो पावर होती ना, नंबर नहीं देखते, जो पावर होती है पावर में 1 जोड़ देते हैं। ये 2 है, ये 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो ये 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं। इसकी पावर कितनी, 1, इसमें भी 1 जोड़ा तो 2 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ भी 1, यहाँ भी पावर में जोड़ा तो क्या हो गया, 2। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितने फैक्टर्स होंगे, 8 फैक्टर्स होंगे। आंसर हो गया 8, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने फैक्टर थे, 8 फैक्टर थे, ठीक। और यहाँ कितने फैक्टर हुए, 8। ये आपका मेथड 1 है, जो कि आपको कहीं कहीं छोटे नंबर में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो आपका मेथड है, ये आपका कितना भी बड़ा नंबर आ जाए सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बड़ा बढ़िया लगा होगा मेथड। ये मेथड अच्छा है, टाइम आपका सेव करेगा, टाइम सेविंग है। अदरवाइज आप इसी में उलझे रह जाएंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया तो आपके फिर आंसर भी उसी में सुलझे रह जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सुलझाना है तो मतलब कि आपका आंसर जो मार्क्स है वो भी उलझा रह जाएगा। अब अगर आपको सुलझाना है उसको, तो सुलझाने के लिए आपका मेथड 2 है। मेथड देखिए और समझिए, ठीक है। बस आपको पावर जितनी होती है, पावर में 1 ऐड करके नीचे उनको सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तब तक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। When 3488 is divided by 12 and 2478 is divided by 11, है ना। दो काउंटिंग, दो नंबर्स दिए हैं, 3488 divided by 12 and 2478 is divided by 11. Then difference between the remainders in both cases is। नेक्स्ट हिंदी में पढ़ते हैं। 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेष फल को 2 4 7 8 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेष फल में अंतर है। जो शेष फल में अंतर होता है वो कितना है,
ये हमें बताना है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगी कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, तरीके बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बढ़ेंगे, मटेरियल बढ़ेगा, इसकी जो क्वालिटी है वो और भी बेटर होगी डे बाय डे। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। चलिए तो इसका देखते हैं कि 3, 4, 8, 8 को आपको 12 से भाग देना है। ठीक, 12 से भाग दीजिए। 12 2 जा 24, बचा यहाँ 10, 8 उतारा हमने। 12 9 जा 108, बच गया। कितना बचा? 8 बचा। यानी इसका रिमाइंडर कितना आया? 8 आया। यानी शेषफल कितना आया? 8। फिर से बता दूं थोड़ा जल्दी अगर लग रहा हो। 12 2 जा 24, माइनस किया 10 बचा। ये वाला 8 यहाँ उतारा। 12 9 जा 108, खत्म। और ये बचा 8, 8 हमने नीचे उतारा। दूसरे की जो नंबर है वो क्या है? 2 4 7 8। डिवाइड करिए 11 से। 11 2 जा 22, बचा कितना? 2, 7 उतारा। 11 2 जा 22, 5 उतारा 58। 11 5 जा 55, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा आपका, 3 बचा यहाँ और 8 बचा यहाँ। आगे कह रहा है करने पर प्राप्त शेष फल में अंतर। 8 में से 3 माइनस किया 5, आ गया शेष फल में अंतर। कितना आसान क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन है एकदम। इसमें से 8 बचा था, इसमें से 3 बचा था, और बोला है कि शेषफल में अंतर, यानी रिमाइंडर्स में जो है डिफरेंस। रिमाइंडर 8 में से 3 गए 5, है ना, 5 आपका आ गया आंसर। तो ये थे इसका सॉल्यूशंस। आप जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीटेट 2014 के। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, आगे के प्रीवियस ईयर करेंगे। आपको बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है। वीडियो को फुल वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो बाकी आपके कोर्सेज आने वाले हैं उससे भी रिलेटेड जो लोग हो उनको इसके बारे में जानकारी दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए बेहतरीन रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो एक कंबाइंड हम सबकी पूरी फैमिली है, उस पर चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।